नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ड्रैगन पर जोरदार हमला बोला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने फैसला किया है कि वो श्रीलंका को कर्ज देने वाले अन्य करदाताओं का इंतजार नहीं करेगा, वही करेगा जो वो समझता है कि सही है। उन्होंने श्रीलंका की जमीन से ऐलान किया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को फाइनेंसिंग के लिए अपना आश्वासन दे दिया है। इससे कोलंबो को कर्ज लेने का रास्ता हमारी तरफ से साफ हो गया है। इंटरपोल ने मई 2021 में भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के अपहरण और प्रताड़ना के संदिग्ध लोगों के खिलाफ 3 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ये कदम एंटीगुआ और बारबुडा के अधिकारियों के अनुरोध पर उठाए गए थे। द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, उन रेड नोटिसों को मंजूरी दी गई थी और उसे अब जारी किया है। इंटरपोल नोटिस भारतीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चौकी पर हमला किया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। खैबर जिले के पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये हमला तख्त बैग पुलिस चौकी पर हुआ और इस हमले के लिए आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 35 और सांसदों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे कुछ दिन पहले पीटीआई के 30 से अधिक सांसदों का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। पिछले साल अप्रैल में पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अपदस्थ किए जाने के बाद पीटीआई सांसदों ने संसद के निचले सदन से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान स्पीकर ने ये कहते हुए केवल 11 इस्तीफे स्वीकार किए थे कि बाकी सांसदों को सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। कनाडा में एक रडार सिस्टम के जरिए इमारत के नीचे 171 बच्चों की कब्र मिली है। कनाडा में मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो अंग्रेजों के कब्जे के पहले से ही यहां पर रह रहे थे। ओंटारियो में जिस इमारत के नीचे कब्र मिली है वो कभी स्कूल हुआ करती थी। माना जा रहा है कि ये कब्र मूल निवासियों के बच्चों की है। इन बच्चों को 19वीं सदी में जबरन पकड़कर चर्च लेकर गए थे और स्कूलों में डाला गया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कनाडा में मूल निवासियों के बच्चों की कब्र मिली हो। यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस के हथियार अब अफ्रीका में तबाही मचा रहे हैं। अफ्रीकी देश माली को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुखोई फाइटर जेट से लेकर Mi-8 हेलीकॉप्टर की सप्लाई की है। रूस ने अपने नए सैन्य और राजनीतिक सहयोगी माली को इन घातक हथियारों की सप्लाई की है। इसके अलावा चेक गणराज्य के डिजाइन किए गए अल्बाट्रॉस L-39 विमान की भी रूस ने माली को दिया है। सुखोई 25 फाइटर जेट जमीनी सेना को मदद के लिए डिजाइन किया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मुख्यालय से सैनिकों को संबोधित किया। इस युद्ध की तैयारियों का भी जायजा लिया। ये जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने दी है और चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिकों से संवाद किया। जिनपिंग ने तैनात सैनिकों से कहा है कि हाल के समय में इस क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं। पेंशन में सुधारों को लेकर फ्रांस में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की नई पेंशन स्कीम के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। फ्रांस में लाखों लोगों ने मार्च निकालकर सरकार के प्रस्तावों का विरोध किया है। इस दौरान पेरिस समेत देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। इस विराट प्रदर्शन के दौरान कई संगठनों ने सार्वजनिक हड़ताल का ऐलान करते हुए कई सरकारी सेवाओं को बाधित किया। जापान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के प्रतिबंधों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि कोविड मरीजों के आइसोलेशन नियम जापान में संशोधित किए जाएंगे। कोविड मरीजों को मिलने वाली सरकारी सहायता पर भी जापानी प्रधानमंत्री ने विचार की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पिछले दिनों 2 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। वहीं अब भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरल में मेलबर्न में 2 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर दुख व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर उच्चायुक्त ने कहा है कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं और हमारे अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। और अब देखिए इंडिया सुपर 10।
देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। पहलवानों और खेल मंत्री के बीच 10 बजे से करीब 1:45 बजे तक बैठक चली। उधर बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि ये मामला राजनीतिक ज्यादा है, बाकी चीजें कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के हालात पर बात कहते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। यही वजह है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो कि वहां के लोग भूखे प्यास से दम तोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान और संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने जिले के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फसली बटेर की संज्ञा दी उन्हें, साथ ही साथ जनता को ऐसे दलों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसमें आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारामूला में एक ऐसी ही 80 वर्षीय महिला बीमार थी, जिसके लिए भारतीय सेना देवदूत बनकर बर्फबारी में उस अस्पताल समय पर पहुंचाकर उसकी जान बचा लेती है। सेना के चिनार कॉर्प्स के योद्धाओं ने शुक्रवार को बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। बेंगलुरु में एक कार सवार महिला द्वारा शख्स को अपनी कार के बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला की पहचान प्रियंका के रूप में की है। मामले में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत की। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंडेड हो गई है। नांदेड़ से अमृतसर जा रही सचखंड एक्सप्रेस की सामान्य कोच में सिगरेट पीने को लेकर 2 यात्रियों में झगड़ा हो गया। एक यात्री ने तलवार निकाली, इस कारण दूसरे यात्री पवन के हाथ पर चोट आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियां आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी कर रही हैं। इसको लेकर डिप्टी एसपी एजाज ने बताया है कि हम सब हर साल अभ्यास करते हैं। पिछले दिनों राजौरी में जो वाकया हुआ, उसको लेकर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जातिगत गणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातिगत गणना पर जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्या मित्तल की शुक्रवार को अजमेर कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने 3 फरवरी तक दिव्या मित्तल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गुरुवार को गृह विभाग ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को निलंबित किया था। और अब देखिए मध्य प्रदेश सुपर 10। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज के समर्थन में शिवसेना उतर आई है। छतरपुर पहुंचे शिवसेना मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष पप्पू तिवारी ने बागेश्वर धाम के विवादों पर कहा कि बागेश्वर धाम सही है, कुछ लोगों की नजरें खराब हो सकती हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं वो भी बागेश्वर धाम जाएं, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एमपी कांग्रेस की वेबसाइट पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से परहेज पर सियासत शुरू हो गई है। पार्टी की वेबसाइट पर महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ का फोटो और संदेश मौजूद है। राहुल गांधी की पदयात्रा को भी वेबसाइट पर फोटो के साथ प्रदर्शित किया गया है। पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होने के 3 महीने बाद भी खड़गे को एमपी कांग्रेस की वेबसाइट पर जगह नहीं मिली है। एमपी में कांग्रेस अब धर्म के जरिए साल 2023 विधानसभा चुनाव की राह आसान करने में जुट गई है। कांग्रेस ने इसके लिए बकायदा धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो जबलपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर 8 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है और इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। सागर के कुरई गोलनी गांव में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील खाने से 37 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार इन सभी बच्चों को कुरई के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ इलाज के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। खंडवा के बंधाना में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 महिलाओं सहित 8 मजदूर घायल हो गए। हादसे के दौरान जब घायल सड़क पर पड़े हुए करा रहे थे तो लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। तभी बंधाना के भाजपा विधायक राम दागौरी वहां से लौट रहे थे। उन्होंने राहगीरों की मदद से तत्काल घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया।
मंडला के मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का पिछले 8 दिनों से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट रोड पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सिरिंज से अपने शरीर का खून निकाला और सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए उसी खून से पत्र लिखा। मांगे जल्द पूरा करने के लिए आवेदन दिया है। सीधी में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। किसान नाबारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए बाड़ी लगा रहा था, तभी बास हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। किसान के शव को मर्चुरी ले जाने के लिए शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से शव लेकर पहुंचे। रीवा की समान थाना पुलिस फरार शातिर नटवर लाल को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से रीवा लाई है। पुलिस नटवर लाल से पूछताछ कर रही है। आरोपी नटवर लाल रीवा में कई लोगों से पैसे 3 गुना करने का लालच देकर ठगी कर चुका है। पुलिस की सूचना मिलने पर ही ठगी के अन्य मामले में छत्तीसगढ़ की धमतरी जेल में आरोपी बंद है। जिसे धमतरी जेल से रीवा लाया गया है। उज्जैन में कोर्ट ने दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए नीलामी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। मामला महाकाल लोक के विस्तारीकरण से जुड़ा हुआ है। विस्तारीकरण के दौरान प्रशासन ने जिन दुकानदारों का कब्जा हटाया उन्हें आश्वासन दिया था कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब पता चला है कि प्रशासन दुकानों की नीलामी करना चाहता है, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने कोर्ट की शरण ली थी। देवास में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अय्यर उर्फ तनुज महाशब्दे के बड़े भाई प्रवीण महाशब्दे का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में कई प्रसिद्ध कलाकारों के आने की संभावना है। आज सुबह 11 बजे अय्यर अपने भाई को मुखाग्नि देंगे। सूचना मिलने पर सांसद महेंद्र सोलंकी भी उनके घर पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 का। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती दी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप पर सियासत गरमा गई है और नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक सांसद भी शामिल होंगे। अंबिकापुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक चल रही है, जिसमें मिशन 2023 पर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि राज्य सरकार की विफलता को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को अधिवेशन की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे। बिलासपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके तहत निगम ने शनिचरी बाजार के मछली मार्केट में बने 2 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि अवैध मकानों के निर्माण की वजह से मछली मार्केट का रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद मकान के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। आईडी लगाते हुए 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अरलमपल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। मोहल्ला मानपुर के गट्ठेगहन गांव से सुरक्षा बलों ने 20 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लांट किया था। हालांकि सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने बम बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों से जुड़े अज्ञात नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं। रायगढ़ में जनसुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब जनसुनवाई में पहुंचे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान जनसुनवाई का विरोध करने के लिए आया था। गरियाबंद में तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान बच्चे का पैर फिसला, जिससे वो तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। दुर्ग में चोर गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 6 चोरी के मामले में खुलासा भी किया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल शॉप सोने मकान को आरोपी निशाना बनाया करते थे।
और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। रायपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। दोपहर 1:30 बजे से मैच शुरू होगा। दूसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। दूसरे वनडे में जीत हासिल करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी न्यूजीलैंड की टीम। दूसरे वनडे में जीत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दूसरे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज को बराबर करने की तैयारी में, खासकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने नेट पर काफी पसीना बहाया। मैच को लेकर भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस महावरे ने कहा है कि रायपुर में हमारे लिए ग्राउंड नया है और पहले सरफेस को परख रहे हैं। हम कोई भी मैच डिफेंड करते हैं, हमारे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ रणनीति तैयार है, खासकर कोहली और शुभमन गिल के लिए तैयार की गई है। टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 12 रनों से रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की। इस मैच में शुभमन गिल ने 208 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेली, मगर इसी मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक गलती हो गई। वो स्लो ओवर रेट वाली गलती रही, यानी भारतीय टीम ने निर्धारित समय में 3 ओवर कम किए थे। यही कारण रहा कि अब उस मैच को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। महिला आईपीएल की ज्यादातर चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला आईपीएल टीम को ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए का पर्स मिलेगा। हर साल पर्स में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। 25 जनवरी को 5 टीमों के नाम सामने आने के बाद ऑक्शन होगा। 5 टीमों के बीच कुल 22 मैच मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होंगे। पहली बार होने वाले महिला आईपीएल के चैंपियन को 6 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर रिकी पॉन्टिंग ने कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा, पंत को पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। वे अभी खेल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे हफ्ते में कम से कम एक दिन दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में बैठे। अगर वे खेलने की स्थिति में नहीं होते हैं तो भी हम उनका साथ पसंद करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पेरिस सेंट जर्मेन और रियाद 11 के बीच एक प्रदर्शनी मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 खूबसूरत गोल किए, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने क्रिस्टियानो की जमकर तारीफ की है। कोहली ने रोनाल्डो के आलोचकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। ब्राजील को टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड जीतने वाले कप्तान डेनी अल्वेस को रेप केस में अरेस्ट किया गया है। उन्हें स्पेन से गिरफ्तार किया गया। 39 वर्षीय अल्वेस पर एक स्पेनिश महिला ने रेप के आरोप लगाए हैं। रेप की कथित घटना 31 दिसंबर को बार्सिलोना के एक नाइट क्लब में हुई। अब अल्वेस को जज के सामने पेश किया जाएगा, जो आरोपों पर फैसला करेंगे। और अब देखिए बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म पठान अपनी रिलीज से कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म क्रिटिक और ट्रेंड एनालिस्ट तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुलासा किया है कि एडवांस बुकिंग में 1,17,000 टिकट बिक चुके हैं। पठान 25 जनवरी को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। ये फिल्म हिंदी में लगभग 4500 स्क्रीन पर रिलीज होगी। तमिल और तेलुगु की स्क्रीन मिलाकर ये लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को रिलीज होने में अब बस चंद दिन बचे हैं और ऐसे में फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और इसी बीच शाहरुख खान के एक फैन ने कहा है कि अगर वो शाहरुख की फिल्म पठान नहीं देख पाया तो सुसाइड कर लेगा। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि उसके पास फिल्म का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसकी फिल्म देखने की काफी इच्छा है। साथ ही उसका कहना है कि वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है, उनसे एक बार मिलना चाहता है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत को गुरुवार को अंबोली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनके
उनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। मामला शर्लिन चोपड़ा की शिकायत से जुड़ा हुआ था जो उन्होंने राखी सावंत के खिलाफ की थी। वहीं लंबी पूछताछ के बाद अब राखी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए राखी ने मीडिया के सामने सिर ऊंचा करके गंगूबाई स्टाइल में हाथ जोड़कर नमस्ते किया और इस दौरान राखी हिजाब पहने हुए नजर आई। 19 जनवरी को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ सगाई हुई। इस फंक्शन में बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दीपिका पादुकोण और उनकी गोल्डन कढ़ाई वाली रेड साड़ी ने खींचा। इस साड़ी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है और इसे तोरानी साड़ी कहा जाता है, जो सिल्क से बनकर तैयार की जाती है। इस साड़ी को सेलिब्रिटी डिजाइनर शलीना नथानी ने डिजाइन किया है। सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे, जहां पर पेरिस सेंट जर्मेन और रियाद 11 के बीच मैच था। इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी में आमने सामने थे और इस दौरान बिग बी मैच में स्पेशल गेस्ट की तरह शामिल हुए। अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर इस इवेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, रियाद में एक शाम, वाह क्या शाम थी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।